हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वर्म्स एंड वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं। वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स एंड बूट्स आर ऑल पार्ट ऑफ अ क्लास ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मालवेयर। सो ये सभी मालवेयर नाम के सॉफ्टवेयर का टाइप है। मालवेयर का मीनिंग क्या होता है। मालवेयर मीन्स मैलिशियस कोड और माल कोड। इट इज अ शॉर्ट कोड और इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कोड का क्या काम होता है। दिस कोड और दिस सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डैमेज, डिसरप्ट, स्टील और इन जनरल इन्फ्लिक्ट सम अदर बैड एक्शन ऑन डेटा, होस्ट और नेटवर्क। सो इसका काम होता है, आपके सॉफ्टवेयर का काम होता है आपके सिस्टम को डैमेज, डिस्टर्ब, स्टील, इंफॉर्मेशन को स्टील करना या फिर कुछ लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट एक्शन कंडक्ट करना ऑन द डेटा और ऑन द होस्ट और ऑन द नेटवर्क। सो ये बेसिक मीनिंग है मालवेयर का। और वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड बूट्स, ये सभी का फंक्शन क्या है, इसमें से कुछ ना कुछ सिस्टम को डैमेज पहुंचाना। अभी हम इस सब में डिफरेंस देखते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ malwares are viruses and worms. So basic types are viruses and worm. These types of programs are able to self replicate. रिप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो कोड है वो रिप्लीकेट होगा या फिर से उसको प्रोड्यूस करेगा। एंड कैन स्प्रेड कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। सो उनकी खुद की जो कॉपीज है वो जिस सिस्टम में इंस्टॉल होगी उसमें स्प्रेड होगी। विच माइट इवन बी मॉडिफाइड कॉपीज, जो नई कॉपीज है वो मॉडिफाइड कॉपीज भी हो सकती है। टू बी क्लासिफाइड एज अ वायरस और वर्म, malware must have the ability to propagate. This difference is that a worm operates more or less independently of other files, whereas virus depends on host. So virus और worm में क्या डिफरेंस है। worm जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसको होस्ट की जरूरत नहीं होती है। इट स्प्रेड्स ऑन इटसेल्फ, whereas वायरस डिपेंड्स ऑन अ होस्ट टू स्प्रेड इटसेल्फ। तो वायरस को कुछ ना कुछ होस्ट लगता है जिसका यूज करके वो डिफरेंट सिस्टम्स में स्प्रेड होता है। ये बेसिक डिफरेंस है वायरस एंड वर्म। नाउ हम डिस्कस करेंगे वायरस क्या होता है। वायरस, अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रोपेगेट्स बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम। ठीक है, तो खुद की कॉपी इंसर्ट करके दूसरे प्रोग्राम में इंसर्ट करके वो उस प्रोग्राम का पार्ट बन जाता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर लिविंग इन्फेक्शंस एज इट ट्रेवल्स। सो हर एक सिस्टम को वो इन्फेक्ट करते करते आगे बढ़ता है। वायरसेस कैन रेंज इन सिवियरिटी फ्रॉम कॉजिंग माइल्डली अनोइंग इफेक्ट्स टू डैमेजिंग डेटा, सॉफ्टवेयर और कॉजिंग डिनायल ऑफ सर्विस कंडीशन। सो उसका इफेक्ट जो होता है वायरस का वो माइल्ड हो सकता है या फिर सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड इफेक्ट में कुछ सिस्टम में माइनर चेंजेस हो गए या फिर डेटा भी डैमेज हो सकता है या फिर आपके सिस्टम को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, मीन्स कुछ फंक्शनैलिटीज आप यूज नहीं कर सकोगे। सो ये हो गया वायरस के बारे में। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्म्स क्या होते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया computer worms are similar to viruses in that they replicate functional copies of themselves and can cause the same type of damage. जैसे वायरस डैमेज करता है सिस्टम को, वैसे ही वर्म भी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। In contrast to viruses which require the spreading of an infected host file, worms are standalone software and do not require a host program or human help to propagate. सो इसको कोई होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। तो ये स्प्रेड कैसे होता है। टू स्प्रेड, वर्म्स आइदर एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी ऑन द टारगेट सिस्टम और यूज सम काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टू ट्रिक्स यूजर्स इनटू एग्जीक्यूटिंग देम। सो कुछ ऐसे सोशल इंजीनियरिंग जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ पॉपअप ब्लॉकर्स उसका यूज करके इट विल अट्रैक्ट द यूजर्स टू क्लिक ऑन दोज लिंक्स, और आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा। सो इस टाइप के अटैक्स को हम वर्म्स बोलते हैं। ओके, दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड वर्म्स। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रोजन्स क्या होता है।
A Trojan is another type of malware named after a wooden horse the Greeks used to infiltrate Troy. It is harmful piece of software that looks legitimate. So सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पीस जो आपको लगता है कि इट इज अ लेजिटिमेट पीस, यूजर्स टिपिकली ट्रिक्ड इनटू लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट ऑन देयर ओन सिस्टम. सो ऐसे लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर का पार्ट है और आप क्या यूजर्स उसको अपनी सिस्टम में लोड करते हैं. आफ्टर इट इज एक्टिवेटेड it can achieve any number of attacks on the host, from irritating the users like popping up windows or changing desktop or damaging the host. So ये this is a kind of legitimate software जो यूजर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करता है और उसको इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम में डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाता है, जो माइल्ड हो सकता है या फिर सीवियर भी हो सकता है. ये हो गया ट्रोजन्स. और लास्ट है बॉट्स. सो बॉट्स is a derived from word robot. It is an automated process that interacts with other network services. अभी आप कुछ वेबसाइट्स यूज करते हो जिसमें आप लॉग इन करते हो तो इमीडिएटली साइड में एक आपका बॉट ओपन हो जाता है जिसमें कंप्यूटर या फिर रोबोट आपके साथ चैट करता है और आपको आपके डिटेल्स he will ask you for your details or he will ask you for what kind of service you want or what kind of problems you are facing. और उसके based on that chatting some information is grabbed and that information is used for hacking. So ये हो गया bots. This is about bots. So bots can be used for either good or malicious intent. कभी कभी बॉट्स जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं जिसका यूज है यूजर को हेल्प करना, बट इन सम केसेस ये बॉट जो होते हैं वो मैलिशियस भी हो सकते हैं जो आपको आपका डेटा ग्रैब करके इट कैन इंटरैक्ट विथ योर सिस्टम एंड इट मे डैमेज विथ योर सिस्टम. दिस इज अबाउट बॉट्स. अभी हम डिस्कस करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कम्बैटिंग वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन्स एंड बॉट्स. सो अभी ये सबसे आपको बचना है तो आपको क्या करना है. इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम और योर नेटवर्क और योर डेटा, which steps you have to perform, this we have to discuss. The first step is to protect your computer is to ensure that your OS is up to date. आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड होनी चाहिए. उसके बाद में सेकेंडली यू शुड हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम. आपके सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए एंड यू शुड डाउनलोड अपडेट्स फ्रिक्वेंटली टू इंश्योर दैट योर सॉफ्टवेयर हैज द लेटेस्ट फिक्सेस फॉर न्यू वायरस, वॉर्म, ट्रोजन्स एंड बूट्स. तो सिर्फ एंटीवायरस होके फायदा नहीं है, आपको एंटीवायरस को फ्रिक्वेंटली अपडेट भी करना है. बिकॉज अगर आप अपडेट करोगे तो न्यू टाइप्स के जो वायरसेस सिस्टम में एंटर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट, दोज वायरसेस will be fixed by the antivirus system. उसके बाद में you want to make sure that your antivirus program can scan email and files as they are downloaded from the internet. This will help to prevent malicious programs from reaching your computer, and you may also want to consider installing a firewall. So आपका जो एंटीवायरस है वो ईमेल और फाइल्स को स्कैन करने में उसको पॉसिबल होना चाहिए और उसके बाद में आपके सिस्टम में फायरवॉल भी होना चाहिए. सो ये सब वेज अगर आप यूज करोगे तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम, डेटा एंड नेटवर्क फ्रॉम डैमेजिंग द सिस्टम. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है वॉर्म्स एंड वायरसेस में क्या डिफरेंस होता है. उसके बाद में हमने डिटेल में डिस्कस किया वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं एंड बॉट्स क्या होते हैं. और उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि ये सब वॉर्म्स, वायरसेस, ट्रोजन्स एंड बॉट्स से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए. आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सी मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. थैंक यू.